द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। सारे देश के लिए एक संविधान है, लेकिन शायद योगी सरकार के लिए कोई और संविधान भी है। जिस संविधान में उत्तर प्रदेश में योगी राज में आजान लाउड स्पीकर पर देना गुनाह हो गया है, क्योंकि ऐसे ही हालात बन रहे हैं कि अगर आप लाउड स्पीकर पर आजान देंगे उत्तर प्रदेश में तो लोग आपको मॉडल पुलिसिंग में आके दंगाई आपको मारेंगे, पीटेंगे और बम से मस्जिद को उड़ाने की धमकी भी दे देंगे। ऐसा सब कुछ हुआ है कल बस्ती इलाके में उत्तर प्रदेश के बस्ती इलाके में जो हुआ है उसने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है पूरे देश भर के अंदर। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? वहां पिंटू नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम है मधुबन और पिंटू सिंह, उसने वहां बम लगाने की धमकी दी मस्जिद में। और बस्ती इलाके के एक गांव के अंदर जिसका कलवारी नाम है, कलवारी थाने में आता है, वहां पर महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा, पीटा, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं थी, और जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनको भी पीटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बस्ती वाले करके है, ट्विटर के ऊपर हैंडल उसने लिखा है बस्ती। मस्जिद पर लगे माइक को लेकर युवक ने मस्जिद के इमाम को पीटा। कलवारी थाना क्षेत्र के तनहवा मुडियारी गांव का मामला, आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने क्या कहा है मैं वो भी आपको सुनवा दूंगा इस वीडियो के अंदर, और वहां जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनको मारा पीटा गया है उनका भी सुनवा दूंगा। आपको क्या कहना है, आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, ऐसा लगता है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे ये सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास बताने के लिए तो योगी सरकार के पास और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या बताएंगे? सांप्रदायिकता की तरफ धकेलने को मजबूर भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में ये सारे काम करने को मजबूर हैं, ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऐसे हालात बन गए हैं। एक और बलरामपुर के इलाके का भी ऐसा ही मामला है, जहां एक मुस्लिम नौजवान लड़के को जो 16 साल का है उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा है बुरी तरह से, बेरहमी से, उसके लिबास को देखकर। वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपने विकास के नाम पे वोट दिया भाजपा को तो आपकी नजरें शर्म से झुक जानी चाहिए, क्योंकि रूबिका लियाकत, मतलब जिनको कहा जाता है कि मोदी सरकार की तरफ उनका झुकाव रहता है, उन तक को आज कहना पड़ा है आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कानून कहां है। उत्तर प्रदेश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। योगी सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। जो भी कहा है वो आपको सुना दूंगा मैं। सबसे पहले चलिए ये वीडियो आप देखिए। शाहीन खान है, उन्होंने डाला है। यूपी के जिला बस्ती कलवारी थाना के थनवा मुडियारी गांव में मस्जिद में लगे माइक से आजान देने को लेकर मधुबन उर्फ पिंटू सिंह पुत्र विक्रम ने इमाम सहित 3 लोगों को पीटा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जहां वो 2 महिलाएं जिनको दौड़ा के मारा गया है वो क्या कह रही हैं, और एक वहां का चश्मदीद गवाह जो कह रहा है कि मस्जिद को उड़ाने की धमकी दी बम से। ये सब सुन लीजिए पहले आप। बोल रहा मस्जिद में बम लगा दूंगा, अय्या काना चुड़ियार मोहल्ला में सिर्फ बम लगा रहा है। नहीं शुरुआत जैसे मामला क्या शुरू क्या हुआ है, कैसे? कुछ नहीं हुआ था। हाँ। वो सिर्फ आया, बस ढेरना आधा फेंकने लगा है। किस बात के लिए? गाड़ी दे रहा है। किस बात के लिए? अजान के लिए। अच्छा। हाँ। तो ऐसे आए जो है, कितने लोग थे? सब उधर सब तमाशा देख रहे थे। नहीं, जैसे जो यही 2 देवरान जेठान थे, आज सिर्फ आदमी हमारा सो रहा था। जैसे जो ईटा उटा फेंक रहे तो कितने लोग थे? एक अकेले आए थे। हाँ। क्या नाम उसका? पिंटू सिंह नाम है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। रुबीना खातून। मस्जिद जैसे बाहर निकले वैसे तुरंत उनको ईटा बाग मारने लगे। जैसे किस बात के लिए मारे हैं, क्या मामला? पहले जो वो बोलते कि मस्जिद मैक उतरवा दो, उसके बाद मैक पे अजान नहीं बोलने का है। दाढ़ी वाला और जो दाढ़ी वाले को जितना है उनको सबको बीन बीन के मारने का है। हाँ। और वो बोलते हैं मस्जिद में बम रखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा, मेरे पास पुलिस जो अफसर है वहां की उनका भी वीडियो है, और उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि हाँ इन लोगों ने ये हरकतें की, जिसकी बाद इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर आज से नहीं सालों से होती आ रही है। 30-40 साल जब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ है, कभी आपको ऐसी चीजें नहीं दिखी। कभी सोनू निगम जैसे लोग आपको सामने आके भीड़ क्या नहीं दिखे। लेकिन आज तो हालत ये हो गई, और वो भी अब जब गणेश पंडाल पूरे हुए थे, दुर्गा माता की झांकियां लगी थी, दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे भजन कीर्तन वहां पर लाउड स्पीकर पर होते रहे, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन जिन नफरतों में झोंक दिया गया है उनको 3 मिनट की 2 मिनट की आजान पे इतनी नफरत है कि कह रहे हैं ये पिंटू आकर कि साहब मस्जिद को बम से उड़ा देंगे, और गंदी गंदी गालियां आजान के वक्त दे रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस क्या कर रही है? ये बहुत जमाने से अगर कुछ किया होता तो आज शायद ये हालात नहीं बनते। लेकिन बस्ती पुलिस ने एक वीडियो डाला है, और वहां के सबसे बड़े अधिकारी हैं क्षेत्र अधिकारी कलवारी श्री आलोक कुमार का। उनकी बाइट सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये हरकतें वहां हुई हैं।
आज दिनांक 17 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनवा मुड़ियारी थाना कलवारी जनपद बस्ती में दो अलग अलग संप्रदाय के व्यक्तियों में मारपीट हुई है। इस सूचना पर मौके पर जाकर जांच किया गया तो पाया गया कि गांव के ही पिंटू उर्फ मधुवन अपने पड़ोस में रहने वाले अन्य संप्रदाय के व्यक्तियों पर कुछ दिनों से लाउड स्पीकर और गंदगी को लेकर शिकायत की जा रही थी। आज उनके द्वारा पड़ोस की महिलाओं को डंडा लेकर दौड़ाया जा रहा था। मस्जिद में रहने वाले व्यक्ति द्वारा जब बचाने आए तो पिंटू द्वारा उनको भी दौड़ा लिया गया। इसी दौरान महिलाओं और उस व्यक्ति को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। क्योंकि घायल पक्ष अलग संप्रदाय का है, मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। उनके तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिंटू अभिरक्षा में ले लिया गया। पिंटू को आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये तो आपने बस्ती का सुना। मैं रूबिका लियाकत जी का बयान भी सुनाऊंगा, जिसको देख के आप में से बहुत सारे चौंक जाएंगे, बहुत हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देख लीजिए, जाकिर त्यागी ने डाला है। वीडियो बलरामपुर का बताया गया है, जहां बाइक के सामने आ जाने पर एक 16 वर्ष के मुस्लिम बच्चे को भद्दी गालियां दी और धर्म पर टिप्पणी करते हुए जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। जिस पीएसए को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रसाद की तरह बांटा गया, दरअसल वो पीएसए इन गुंडों के लिए बना था। अफसोस, जो धाराएं लगाई गई हैं यूएपीए जैसी, पीएसए जैसी, ये सारी चीजें। खैर, ये वीडियो देखिए थोड़ा सा, मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, यूट्यूब पूरी रीच को गिरा देगा और आप तक नहीं पहुंचने देगा इस वीडियो को। थोड़ा सा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आवाज बंद कर दी है। सामने जो बच्चा है वो मुस्लिम समाज का है। कुर्ते पजामे में देखकर जो लोग बाइक पे जा रहे थे उनके सामने आया तो भड़क उठे और बहाना समझ के जो पीटना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कैसे पीट रहा है। खैर, इस वीडियो को यहीं रोक देता हूं, नहीं तो ज्यादा होगा तो वॉयलेशन हो जाएगा यूट्यूब के नियमों का। अब आप बाहर आ गए हैं तो एक और चीज आपको दिखाना मजबूरी है मेरी। मुझे अफसोस होता है ऐसी चीजें बताने को, लेकिन आपको रूबरू कराने के लिए ये सब कुछ दिखाना पड़ता है, ये सब कुछ बताना पड़ता है कि कितनी हानिकारक हो गई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और कर्नाटक में बम्बई साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने येदियुरप्पा सरकार के भी आगे की पूरी हदें पार कर दी उनके राज में लोगों ने। ये श्रेयस हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है कि एक मुर्गे के गोश्त की दुकान जो हसन साहब करके हैं उनकी है, उसको तोड़ा फोड़ा गया है लोकल्स के जरिए बेलगावी में, या जिसको बेलगाम कहते थे पहले, बेलगावी में। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी दुकान को 11 बजे सुबह खोले रखा, जबकि वहां जो लोकल मंदिर है उसका मेला लगना था, जिसके लिए उस व्यक्ति ने खुद 2500 रुपया दान किया था। उसको नहीं छोड़ा। इन लोगों ने जो दान खा जाते हैं, ये छुट भैया जो हैं, जो हर समाज के अंदर दीमक की तरह काम करते हैं और नफरतबाज होते हैं उस समाज के अंदर। इनकी संख्या 20% होती है, लेकिन ये पूरे समाज को बदनाम करते हैं। ये उसकी दुकान तोड़ रहे हैं, उस गोश्त वाले की दुकान, जिसने खुद उस मंदिर के मेले के लिए 2500 रुपये का चंदा दिया था। देखिए थोड़ा सा वीडियो, आवाज़ फिर बंद करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 10 सेकंड का देखिए। जिस तरह से हुड़दंगाई मचाई हुई है, ये वहाँ के लोकल मॉरल पुलिसिंग वाले लोग हैं और इनको हमेशा बताया जाता है ये भाजपाई समर्थक हैं, वापस आ जाते हैं। तो आपने जो देखा, ये हालात जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं उनमें ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है बताने को, कुछ भी नहीं है बताने को कि क्या बताएंगे, काम क्या किया। इसलिए अब सांप्रदायिकता की आग में राज्यों को, देश को झोंकने का जो गुनाह कर रहे हैं, इसके लिए इनको जनता का भी माफ नहीं करेगी। और अब तो गोदी मीडिया भी मजबूर होकर बोलने के ऊपर आ गई है कि उसको बोलना पड़ रहा है कि भाई साहब आप लोग जो कर रहे हो ये गलत है। इतना हम आपका जो छेद है उसको रफू नहीं कर सकते हैं। आपने जो हालात बना दिए हैं, अब हम बोलेंगे तो जनता हमारा भी जीना मुश्किल कर देगी। और ये इतनी हालत हो गई कि देखिए आप रूबिका जी क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है कि अब यहाँ गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अब राम राज्य की बारी आ गई है। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए, वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है। एक घंटे में कम से कम 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। या 2 घंटे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे में ऑन एन एवरेज। और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं।
आपने सुना रूबिका लियाकत जी ने जो कहा योगी सरकार को लेकर, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। बहुत से अनभक्तों को तकलीफ होगी, लेकिन हालात अब इतने बदतर हो गए हैं कि अब इनके जो साथ बोलने वाले थे वो भी इनके लिए बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी इनका पक्ष लेने से अब घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है, जनता महसूस कर रही है। महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो आजान होने की वजह से। ये कहाँ की ब्रेवरी है, कहाँ का करेज है, ये कहाँ की हिम्मत है। ये शर्म से डूब मरना चाहिए इन भाजपाई समर्थकों को, जिनको महिलाएं दिखती हैं दौड़ा के पीटने के लिए, आजान के लिए जिम्मेदार बताते हो। शर्म आनी चाहिए। यही बात थी सबका साथ सबके विकास की। सबका साथ नहीं, सबका विनाश हो रहा है यहाँ पर। तो ये आज सबके सामने है। अगर आपने वोट दिया है योगी सरकार में, आपका भी कोई योगदान है, तो आप अपने आप को अगर माफ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। पश्चाताप जरूर कर सकते हैं आने वाले चुनाव के अंदर। सोचिएगा, समझिएगा, वोट डालिएगा। भावनाओं के अंदर आके वोट डालेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, उन राजनेताओं का ही फायदा होगा जिन्होंने आपको भावनाओं में बहा दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि जंगल राज क्या होता है, जंगल राज कैसा होता है। और जो कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उनको ज़रा दिखाइए कि कश्मीर में जो नफरतें घोली जा रही हैं, कश्मीर से जो खबरें डाल के, और उसमें ये हिंदू मुस्लिम जो बताया जा रहा है, जो आतंकवाद वर्सेस इंसानियत है, उसकी वजह से ये जो लोकल आतंकवादी बने बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर। हर जगह जो हो रहा है गलत है, लेकिन उसकी गलती की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकारें होती हैं। और सरकारों के ऊपर आरोप नहीं लगा के एक दूसरे पर आरोप लगाना, यही इनकी राजनीति का हिस्सा है भाजपा की, जिसमें आप आ चुके हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन नीचे दिख रहा होगा, इसके आपको उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो आपसे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और कुछ बातें आप भी उठाते रहिए, जिससे कि समाज में आप जागरूकता ये फैला सकें और भारत के मजबूत और सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र को बचा सकें। लोकतंत्र रहेगा, ये देश रहेगा, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो इंसानियत रहेगी। लेकिन आज हो कुछ और रहा है। हमें नॉर्थ कोरिया बनाने की जो साजिश चल रही है उसको बेनकाब कीजिए और नाकाम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।